पबजी फ्री फायर का मास्टर एक दो है। ये लोग दिन रात मोबाइल लेके पढ़ना न लिखना, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न शिक्षा न तालीम न दीन न धर्म न ईमान न मजहब, कोई मतलब नहीं। खाली 15,000 का मोबाइल, 18 साल का लड़का गली कुचम बैठ के दिन रात पबजी फ्री फायर मर 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 करते करते रतिया पूरे पार। 12 बजे रात प्रोग्राम करके मिला शरीफ करके जब जाते हैं, देखिएगा सब नौजवान, बड़ा बड़ा नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 लड़का वहां बैठा है, 3 लड़का चौक में, 2 लड़का मोड़ में, 2 लड़का पान गुंटी पास मोबाइल मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतता है, सब कुकुर सुतल है मोहल्ला। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है कि ये कुकुर कहां से आया, ये कहां बैठ। जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, तुम उनका बेटा हो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। 2, 4, 10, 20 मिनट सुन लीजिए। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी है, 2, 4 खुराक उनको भी देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सिक्का हो चाहे चौनी अठन्नी हो, सब ले लेते हैं, है ना। हाँ माशाल्लाह। आजकल हम लोग तो पूरे भारत में सबसे कमजोर पोस्ट हम ही लोग का मचा हुआ है। पूरी दुनिया लोग कमा रहा है 40-50 हजार। गुजरात बम्बई में उसका बेटा, और इमाम की तनख्वाह 6। बहुत गोहरा गोहरी करो तब 6.5, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब 7। उससे ज्यादा कहिएगा तो मौलवी तोलवी नहीं रखता है। अभी शब बारात आने वाली है 25 को, घर घर बुला के फातिया करेगा 5 टका। शिरनी, एक प्लेट में सूजी, हलवा, मटर बटर कटर जटर रोटी सब सजा दिया पूरा दस्तरखान। इमाम घुसा कमरे में, देखा अगरबत्ती खड़ा है, बगल में 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गर। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया पढ़ दिए, क्या बात है। इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे घरों में, क्या करें। 5 टका देगा, इतनी लंबी लिस्ट है। मौलाना साहब दादा नानी खानदान गोतिया भैया सबके नाम से बख्श दीजिए। और तुम क्या करेगा, खाली खेत लेगा। औलाद तुम हो, बेटा तुम हो, दुआ तुमको करना चाहिए। माँ बाप के कब्रों पे शब बरात के सुबह भोर भोर में माँ बाप के कब्रों पे जाके दुआ तुम्हें करना चाहिए। 5 को 10 को टका में पूरा खानदान को बख्शवाने ठिका लिया। और सुबह होटल में बैठ करके चुगली करेगा उसी को जिससे दुआ करवाया। ये मौलाना हो ना। वाह रे मुसलमान, कहो जुबान अल्लाह। बेटा सोना सोना लालू थोड़ा बैठ जा बेटा। कहूँ ऐसे ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर एक दो है। ये लोग दिन रात मोबाइल लेके पढ़ना न लिखना, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न शिक्षा न तालीम न दीन न धर्म न ईमान न मजहब, कोई मतलब नहीं। खाली 15,000 का मोबाइल, 18 साल का लड़का गली कुचम बैठ के दिन रात पबजी फ्री फायर मर 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 करते करते रतिया पूरे पार। मरे मरी पार, दिन रात गली कूचा में पबजी फ्री फायर कब तक खेलोगे। अरे तुम्हारे नाम का कोई खेल शुरू कर दिया। तेरा बेटा रात रात भर गली कूचों में पबजी फ्री फायर खेल के अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उनके हाथों से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, ताकि गलियों में चलेगा आवारा के तरह नहीं, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के। बदमाशी करता है। अच्छा आप लोग सब उलमा हैं, 12 बजे रात प्रोग्राम करके मिला शरीफ करके जब जाते हैं, देखिएगा सब नौजवान, बड़ा बड़ा नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 लड़का वहां बैठा है, 3 लड़का चौक में, 2 लड़का मोड़ में, 2 लड़का पान गुंटी पास मोबाइल। मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतता है,
सब कुकुर सुतल है मोहल्ला। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आया, ये कहां बैठ के खेल रहा है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मक्तब मस्जिद मदरसा जाता, इमाम के पास बैठकर रहल को निकाल लेता। तेरा बेटा कुरान खोलता, सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। खाली बेचने पे लगा है मुसलमान, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं। शादी टाइम हुआ 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर को भर। देता है 2.5 लाख 3 लाख डिस्को भर। और शादी में फिर आएगा बेटी बाप को कागज लिख देता, बेटा बाप कि समधी जी तैयार रहना, 28 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पटाखा 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 10 गो मताल रहेगा। कम बदमाशी करता बेटा बाप, बेटी बाप से पैसा लिया और 150 आतंकवादी दरवाजे में लगा दिया। वो आतंकवादी है, बाराती थोड़ा। तब पटाखा ले आएगा, डीजे ले आएगा। ये मेहमानी आ रहा, डकैती करने आ रहा, ये कोई तरीका है मेहमान आने का। 20 गो स्कॉर्पियो, 20-25 गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो लाइन लगा दिया। ये तो बेटी बाप अगर पैसा देना जिस दिन बंद कर देगा ना, ये भिखमंगा बेटा बाप 20-25 गाड़ी लेके आएगा, टोटो ले आएगा, टोटो ले। वो तो पैसा बेटी बाप देता है, वरना टोटो ले आएगा। ये तो बेटी बाप का पैसा है। और दूल्हा, अरे बाप, जो जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, वो शेरवानी पहन के आता है। मत पूछो, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाया। और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आया निकाह पढ़ाने के लिए, दूल्हा टूअर की तरह बैठा, लगता है मुर्गी जप रहा। हमने बेटा ठीक से बैठो, बोला बैठो बेटा, शादी होगी निकाह पढ़ोगे ना। हमने बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तक नहीं पढ़ पाता। हमने बेटा ठीक से बैठो पढ़ो। मौलाना साहब जबान नहीं उलटती, थोड़ा सा धीरे से बोलिए। हमने बोलो बेटा यू हुई बल हुई हुई बोल। तेरा बेटा सुन्नते मुस्तफा के मंडप पे बैठ के कलमा तक ना पढ़ सको। अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, 18 साल का दूल्हा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है। जब मेरे इमाम का बेटा घोड़े पे चढ़ा, करबला का दूल्हा बना, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो इस्लाम बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो कब तक खोखला दावा करोगे? कब तक या गौस या खाजा खोखला दावा? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कब तक झूठा बकवास करोगे? या हुसैन कब तक झूठे मूठे नाटक करोगे? अरे मेरे इमाम ने मैदाने करबला गए, नाना का दीन बचाया। तेरा बेटा एक कौम की बेटी ना बचा सका, तेरे भाई एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। इसलिए पढ़ाओ इन बेटों को। फैजान औलिया में आए हो, बैठो थोड़ी देर, 1 घंटा बोल दें भैया। अरे 1 घंटा बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मौला
मक्के मदीने के मुसाफिर बना कया में। हमने क्या दुआ दी? हाथ उठाने को वाले को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, पछताया होगा, या अल्लाह ये मौलाना अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में कहे सोचिएगा एक चांस ले लीजिए, दे दें एक चांस। कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठ के 12 बजे रात के करीब हाथों को उठाया मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। आमीन आमीन। नकीब आज़म हिंदुस्तान का जवाब नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। हमारे यहाँ नकीब खतीब शायर की कमी नहीं है भैया। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं जो हर जुमा नई नई तकरीर करना पड़ता है। वाह 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 वाह। एक दो मुकर्री 2-3 तकरीर लगे पूरा हिंदुस्तान में एकदम करोड़ों कमा लिया है। और इमाम साहब हर जुम्मा नई नई तकरीर। आजकल इमाम के पीछे लोग इतना पड़ा है हाथ धो के, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह और इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसके घर के दरवाजे सामने खड़ा है, किसी को गुफ्तगू कर रहा है। ये मोहल्ले के लोग बड़ी देखे। काश ये नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती। इमाम पर बड़ी नजर रहता है। अगर इमाम चुपचाप अपने रूम में पड़े रहे, कुछ बातचीत मत कीजिए, पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना जो है ना ये गुमराह टाइप का है, गुमराह टाइप का है, किसी से बातचीत ना करो। होता है जी जी। और जहाँ यहाँ वहाँ बैठ के गुफ्तगू कीजिए, ये मौलाना है ना ये गांव में लड़ाएगा, ये दुपट्टी करवाएगा गांव। और थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के जिट जाट एकदम स्टाइल से गाड़ी चला दीजिए। इस मौलाना का नजरिया जो हो नजर ठीक ना हो, इधर उधर देख दाग रहा लो हक है तो क्या करेगा? इमाम गाछ में चढ़ जाएगा। 7,000 रुपया तनख्वाह, और अगर 5 दिन नमाज पढ़ लिया तो मुफ्ती, 1 महीना पढ़ लिया पीर, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हक है, हक है। क्या करोगे? कब तक ये खिलौना खेलोगे? फैजाने औलिया में आए हो और मेरे नौजवानों आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। मेरी माँ बहने आप अच्छी घर में लगती हैं, कोशिश करना अपने घर में रहना, बगैर जरूरत के ना बाजार जाना ना मजार जाना है। औरतों को मजार जाना भी शरीयत ने सख्त मना किया है। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में औरतों को क्यों नहीं लेके हम लोग जाते? मजार में आप ना जाए, शोहर तेरा जाए। फातिहा पढ़ के आए तो अपने शोहर को घर में रख करके सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जो ही तेरा शोहर परदेश से घर आ जाए, खेती करके खेत से घर आ जाए, मजदूरी करके कटिहार से घर आ जाए, परदेश से घर आ जाए, अगर जो बीवी शोहर के घर आते ही सब काम छोड़ के हाथ में पानी का गिलास लेके अपने शोहर के सामने चली जाती है, अपने शोहर के हाथ में जब कोई बीवी पानी का गिलास रख देती है, अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठने से मिलता है। वाह 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 वाह। याद रखना, आपका शोहर मजार से फातिहा पढ़ के घर जाए या जुमा पढ़ के मस्जिद से घर जाए, तू घर के अंदर रहना। शोहर जो ही घर में कदम रख दे तू सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग के यहाँ सलाम करती है सलाम, जुमा पढ़ के जाते तब करती है, खेती से आइए तो खैर छोड़िए, जुमा पढ़ के जाते हैं तब करती होगी, मजार शरीफ से जाते हैं तब करती होगी। नहीं, देहात में कभी सलाम करती नहीं। एक दिन वो लोग करती ईद में,
एकदम ईद में तैयार है HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी सब दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार है। जहां ईदगाह से आइए, एकदम दुआरी में चुपचाप खड़ी है, एकदम गेट के सामने अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी सलाम। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा लेती। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम कर लेती। रब ने ऐसा बेटा दिया, करबला पहुंचा तो नाना का दीन बचा लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। से आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज के बाद कुरान की तलावत करती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, गौसे आजम याद करते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तलावत करती। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हिफ्ज़ कर लेता। और जब माँ के पेट से अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के पेट से बाहर हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। कुरान पढ़ के सो जाए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सो जाए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सो जाए, बेटा हाफिज मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सो जाए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, मारे इबादत करके सो जाए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र अस्कार कर ले, बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत में रहे, बेटा आला हजरत पैदा हो। वाह वाह वाह। आज की बहू बेटियां LCD देख के सोती है, आज की माएँ बहनें TV देख के सोती है, सीरियल 1.5 घंटा सो के देखती है। बच्चा पेट में है, माएँ बहू बेटियां TV देख के रात कटाती है। बच्चा पेट में है, माँ गाना सुन रही है। अब जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है। क्या हो गया? आज की माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। वाह 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 वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान। तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर साहब बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा की तेरे हक में दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए नौजवानों, घर से जब बाहर से घर आते हो तोहफा ले लेके, तो बीवी के हाथ में बाद में देना, पहले बूढ़े माँ बाप के हाथ में देना। वो कसम खुदा के खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। जब तुम मोड़ से आते हो ना, बीवी बच्चों के लिए कुछ लेते आना, बीवी से मत ला के दो, ये कोई मौला नहीं कहा है। अरे बीवी से मोहब्बत करने का दर्स तो इस्लाम ने दिया है, बीवी से प्रेम प्यार करने का तरीका तो मेरे आका ने दिया है। एक बर्तन में पानी पी के प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिया कि एक बर्तन में अगर पानी पी ले मियाँ बीवी शोहर बीवी, ये गुनाह का काम नहीं बल्कि प्यारे रसूल की सुन्नत। बेशक सुभान। उस माँ बाप से मोहब्बत करो, उन बच्चों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, औलिया से मोहब्बत करो, मोहल्ले के बुजुर्गों से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से नौजवान मोहब्बत करता कहाँ है? न दीन से, न दीन से मोहब्बत, न मौला से मोहब्बत। बीवी से भी मोहब्बत करो, करते कहाँ हो?
मोहल्ले का नाम क्या है? सुधानी, पारोल, पोमरा, बड़ा पारोल। पोमरा पारोल वालों, नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत। कल घर आते हो ना, डेली मगरिब के टाइम में घर घुसते हो, कहीं बीवी की मोहब्बत जांच करके देखना। कल तुम घर में आना मगरिब के टाइम में, तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, और तुम खाली बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। मोहब्बत कभी चेक करो, बेशक। वो मोहब्बत की चीज है, लेकिन मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाना कि बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ देना। हक है, वाह। आजकल के नौजवान नहीं देखते, 5-5 बेटा है, लेकिन बूढ़ा माँ बाप टुक 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 बैठल है, खाना का ठिकान नहीं, पीने का ठिकान नहीं, गर्म पानी गर्म चाय, बहू सब बुलेट में, गाड़ी में है ना, KTM में घूम रही है, और बुढ़िया टुकुर 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 बोरसी जला के, पवाल जला के। अजब रंग है, माहौल है। मुसलमान जवानों, गरीब नवाज के चौखट में बाद में जाना, अजमेर बाद में, कलियर बाद में, कचोछा बाद में, देवा बाद में, फुलवारी बाद में, बरेली बाद में, मदीना शरीफ बाद में, पहले माँ बाप के पास जाना। वाह वाह और वाह। माँ बाप को देख कर, खुश करके, राजी करके, तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप गले घर में राजी हो गए तो अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना तो दिल से जाना। बेशक। माशाअल्लाह। आए है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे किशनगंज इलाके में, तो एक लड़का आके खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा आप तकरीर कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। 2-3 मरतबा कह चुके हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये बहुत दिन से सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं हजरत कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? मैंने कहा बैठ जान बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, HD गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, घर से बैठ गया। बोल हजरत ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। इन बेटों को पढ़ा दो, जब पढ़ा लिखा बेटा होगा वो बेटा बोलेगा बाबा गरीब बेटी बाप के खेत बैल गोरू बेचवा के मत पैसा ले। अरे आमद सरकार के मौका महीना था, हमने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सुबह सुबह उठा था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मांगते हो आप लोग, थक गए क्या? थोड़ी देर बोल दें, बड़ा अच्छा सुन रहे हो कसम खुदा की। कौन कहता है लोग नहीं सुनते हैं? जो अच्छा सुन रहे बेशक। कमेटी वाले घबराने लगे, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए ना? होता है कि नहीं? जलसा तो लगता है कि 3 बजे भोर तक चले। जी लग रहा है अभी शुरू हो रहा अभी लग रहा है शुरू हो रहा है। जी जी मजमा शबाब है। पर आज उलमाए किराम है, आज नाते मुस्तफा पढ़ा जा रहा है, जी। तकरीरें की जा रही है। सुनो, उसके बाद कल ढूस ढास ढिस करना ना जो करे। हम लोग की तकरीर को सुनता कहाँ है, मानता कहाँ है? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता, ढोलक बजाना जायज होता है ना, डीजे बजाना जायज होता, तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के क्यों करते? जी जी हक है। शादी ब्याह के मौके पे हम ही लोग सब कुछ करते। बेशक। जब हम लोग निकाह पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, शादी ब्याह सब काम करते हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर शादी ब्याह में हम लोग मना करते हैं कि पटाखा मत फोड़ो। कसम खुदा के हम ही लोग बैठते आगे गाड़ी में, इमाम साहब आगे बैठिए, इस झोला में पटाखा नहीं, ये क्या सबाब भरा हुआ है, लेके चलिए। सबाब करते पटाखा क्या करते?
और हम लोग मौलाना हैं, हम लोग 10 टकवा 5 टकवा क्यों फोड़ते हैं? आप लोग पब्लिक है इसलिए फोड़ते हैं। हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं, झोलम डाना माटी ले जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता, पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। जब सवाबे लेना होता तो डीजे गाड़ी में कहे बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मदरसे में लगा, मस्जिद में लगा, मजार शरीफ में लगा, ताकि दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, घाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा बर्बाद करते हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमा, कहिए आमीन आमीन। एक जगह एगो बूढ़ा आया था, बहुत पुराना दौर था, दे दिया 100 टका मुझको। जो ही 100 टका दिया, मैंने कहा चाचा आपका नाम क्या है? तो पहले दौर का बूढ़ा था, बोल गोबरा मियाँ। हम लोग गोबर मियाँ कैसे होता है? अजब रंग रखा है नाम। नाम जब भी रखना मुसलमानों मौलाना से पूछ के रखना, बेशक हाँ? हक है जी, ताकि उलमा पूछेंगे, नबी के नाम के साथ मिला के रखोगे ना, कल कयामत के दिन अगर गुनाहगार भी रहोगे, आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, मैदान महशर में उसे तलाश किया जाएगा, हम उस मोहम्मद पे शफात करना वाजिब हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद जोड़ दो, कसम खुदा की जिंदगी संवर जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। बदनसीब, कम नसीब, बदनसीब तो मुसलमान को नहीं कहना चाहिए, कम नसीब कहो। ऐसे ऐसे कम नसीब लोग हैं कि मोहम्मद नाम के साथ जोड़ के शराब पीता है। शर्म होनी चाहिए, तेरे नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा है और तुम शराब पीते हो। अल्लाह, तौबा करो तौबा। शराब पीते हो, शराब इस्लाम में हराम है। अरे तुम जिस मजहब को मानते हो उस मजहब में बहुत कानून है, बहुत तरीका है, बड़ी ऑफर है इस इस्लाम में। अबे शब बरात के दिन खाली जाग जाओगे ना, एक रात जागोगे, मालूम है 1000 महीने से अफजल है। वाह वाह, जागोगे शब बरात में, बेशक जी जी लेकिन हम लोग जब हलवा पकाते हैं ना, जी, सूजी हलवा, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, हम लोग तो उस पर तकलीफ नहीं करते। हलवा पकाते हैं शिवरात में हम लोग, हर किताब में खोजता है वो लोग। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आप लोग शिवरात में हलवा पकाते हैं, हलवा कौन किताब में है? हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। हम लोग बोले कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो बेटा, हम लोग खाते रहे। मुहर्रम में मुर्गा जबा करे, हम किताब में खोजे। मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते सूरत से आके बिहार आ गए, अभी तक किसी किताब में मुर्गा नहीं मिला। हम बोले तुम लोग मुर्गा खोजते रहो, हम लोग टोकरी से निकाल निकाल के खाते रहे। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते थक जाओ। होता है कि नहीं? अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, तो झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब में नहीं बेटा, झंडा बांस में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजने के लिए हम लोग बांस में गढ़ते हैं, ज्यादा करेगा तुमको भी। यही सब तो जिंदा। नारा लगाइए ना, नारे तकबीर, महाराज नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सॉरी प्रॉब्लम बिजी। मुसलमान इतने पढ़ता है, कहाँ जा रहा बेटा? बिजी में। बिजी, सुनो ना बेटा, बिजी में बेटा, बिजी की स्पेलिंग करो, बी 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 खत्म। चुपचाप बैठा है बेटा, बड़ी गम में बैठा। हजरत प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम मतलब पढ़ेगा तब ना, पढ़ना लिखना छोड़, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न मदरसा। डेली बच्चा बुतरू सब जाता है 100 मकतब में पढ़ने मदरसा में, लेकिन जिस दिन 5-5 टका जुमराती देना होता है उस दिन 30 को बचवा जाता है। 70 को गए, इमाम साहब जोड़ के रखा है, 100 बुतरू आएगा, 5-5 टका देगा, 500 होगा। देखा बच्चा 30 को टूअर की तरह कोना में बैठा है। होता है कि नहीं देगा, शादी में खर्चा कर देगा। कभी अमीर मुसलमान देखे आप लोग? अमीर रईस मुसलमान शादी भी हम देखना, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बनाता है।
और फकीर मुसलमान देखें, भिखमंगा मुसलमान कभी देखें? जुम्मा दिन डब्बा चला के मस्जिद में देखना, जहाँ डब्बा देखेगा आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन ला सुन ला सुन ला सुन ला सुन ला सुन, चाचा 10 टका दीजिए, सुन ला सुन ला सुन ला। लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा है। बोले हजरत इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा में, 10 टका इस्लाम खतरे में। हमारा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है कि हर बात में खतरा हो जाएगा। अभी कुछ लोग करोड़ों में कहता है हमारा धर्म खतरे में। हम लोग अकलियत में, लेकिन धर्म खतरे में नहीं है। हम लोग आजाद हैं, क्योंकि ये मेरा भारत है, जिस भारत का राजा मेरा ख्वाजा है। और ख्वाजा को राजा बनाने वाला कोई भी मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई कार्यालय नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर। है वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस जगह चटाई डाला था जहां 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम था राजस्थान। मस्जिद में मेरे ख्वाजा नहीं आए थे, मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, उन लोगों के बीच में आए थे जो लोग अपने है ना सामने खुदा को मान के सजदा करता था, पूछता था। जब मेरे ख्वाजा चंद मुरीदों को लेकर अनासार को देखा, कहा बेटा खुतबुद्दीन पूरा अजमेर में घूम लिए बेटा, कहीं पानी उनी नहीं है, रेगिस्तान, चटेल मैदान, सुनसान बयाबान, बबुल के दरख्त, यही पानी। ए बेटा खुतबुद्दीन चटाई डाल दो, यही से दिन का काम शुरू करेंगे। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद मुरीदों लोग के डाल दिए। अब जब वही अनासार में वजू किए, गुस्ल किए, टोपी पहने, सर पे चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, पूरा अजमेर में कोहरा मच गया। या अल्लाह, ये लोग कहाँ से आया है? 2-4 को आकर के ये लोग क्या कर रहा है? हम लोग उसको खुदा मानते हैं जो सामने खड़ा होता है, हम लोग उसको पूछते हैं जो सामने खड़ा होता है। ये किसको मानता है जो माथा जमीन में पड़ा होता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह पर कहता है, किताब खोलता है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ता है। पता नहीं ये लोग किसको पूछता है, किसकी बंदगी करता, किसकी इबादत करता, किसकी पूजा करता। हम तो उसको पूछते हैं जो मेरा खुदा घरों में खड़ा रहता है, मेरे घर धर्मस्थल में पड़ा रहता है। ये किनको पूछता है जो कहीं नजर नहीं होता है। पूरे अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई कि 150 राजाओं के बीच में 2 दाढ़ी टोपी वाला आया। कैसे आ गया? ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। 2-4 आप लोग कौन है? का हम लोग मुसलमान हैं। का आप लोग मुसलमान है? का हाँ। का ये अना सागर का पानी और शुद्ध जल है, इसको हम लोग पवित्र जल मानते हैं। इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। एवं बाबा आप लोग इस हाथ पांव इस अना सागर मत धोइएगा, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। आप लोग मुसलमान है, मांसाहारी है। ये अना सागर हम लोग के कब्जे में है। कौन अना सागर? जिसके बगल में एक मंदिर बहुत बड़ा, जिसके पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उनके किनारे मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया है कि आज तुम जब अक्सर 30 करोड़ हो उसके बाद डरते हो। अरे मेरे ख्वाजा ने वहां चटाई डाल दिया। उधर से सिपाही आया, चरवा आया, का बाबा आप लोग यहाँ चटाई डाल दिए, यहाँ राजा साहब ऊँट बैठता है, आप यहाँ नहीं बैठेंगे, उठ जाइए। मेरे ख्वाजा ने कहा है बेटा बाबू बहुत जगह जमीन है, कहीं बैठा दो। कहा नहीं, यहीं बैठेगा, यहीं बैठेगा। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। कहा जाते ख्वाजा ने कहा जा, राजा का ऊँट ही बैठा। पूरे खानदान हार गए, पृथ्वीराज की हुकूमत के सिपाही हार गए। ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट को ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा, भारत में मुसलमान। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंद का मुसलमान, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते गरीब नवाज, किरदारे गरीब नवाज, बारगाहे गरीब नवाज, करामाते गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। टाइम हो गया क्या? और थोड़ी देर बोल दूं? अरे भैया बोल दूं? हमारे चतुर्वेदी महाराज जी पधार चुके, क्योंकि
कि महाराज जी पधार चुके हैं और होना चाहिए। कसम खुदा इनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे तब पता चलेगा। जी हमारे इलाके में, हमारे गिरदो नवाब में बहुत बड़े बड़े खतीब है। कटिहार जिला वालों, बड़ा बड़ा जलसा करना बंद करो। मिनी जलसा 2-4 महीने में, साल में कर देना। जी पैसे को बचाओ, मकतब में लगाओ। पैसों को बचाओ, मदरसों में लगाओ। पैसों को बचाओ, शिक्षा तालीम में लगाओ, मस्जिद में लगाओ। पैसा फंड में रहो। गरीब की बेटियों की शादी रुक चुकी है, तुम नहीं देखते? कभी रेलवे स्टेशन पर रसोई आके देख, कभी कटिहार रेलवे स्टेशन देख, कभी पूर्णिया आके देख, तब पता चलेगा तुम्हारे बिहार के कितनी बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया है। तुम्हारे कश्मीर में कितने, गुजरात के बम्बे में, अहमदाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, राजस्थान जैसे शहरों में हमारे बिहार झारखंड के गरीब मुसलमान की बेटियों को कितने नंगा नचाया गया, तुम्हें क्या मालूम? अरे गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों का सौदा हुआ। बम्बे के शक्लों में मुसलमान गरीब की बेटियों के इज्जत आबरू का नीलाम किया गया, तवाइफ खाने में बेचा गया। क्योंकि जब तक तुम बेटा बेचते रहोगे, 2.5-3 लाख मांगते रहोगे, जब तक तुम बेटी बाप के दरवाजे पे 20-25 गाड़ी लगाना बंद नहीं करोगे, जब तक डीजे पड़ाका बंद नहीं करोगे, जब तक बेटी बाप से भी मंगा कर 2.5 लाख और KTM डिस्कवर गाड़ी मांगना बंद न करोगे, तेरे बिहार झारखंड के गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बिकती रहेगी। गोरखपुर के मंडियों में सौदा होगा, यूपी के बाजार में नीलाम किया जाएगा, हरियाणा के सड़कों पे दफन कर दिया जाएगा, बम्बई के चकलों में बेच दिया जाएगा। कटिहार के मुसलमानों तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर दे, डीजे पड़ाका बंद कर दे, ताकि जब बेटा बिकेगा नहीं, तेरे कौम की बेटी इलाके में रह के मुस्कुराएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है खुशियां वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है बहार वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है माला माल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं झारखंड से आकर के, एक बेटा मेरे पास है, मैं झारखंड के रहने वाला हूँ। मैं वहां से आकर आपके बिहार में हाथ उठा के वादा करता हूँ, उलमा के बीच में, मुसलमानों के बीच में, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस में वली को गवाह बना के, अल्लाह ने एक औलादें दी है, एक बेटा, मैं अपने बेटे के शादी जरूर कर दूंगा। जिंदगी रही लेकिन किसी गरीब बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों जलसे में आए हो, अगर 2-4 आदमी कहते मौलाना झारखंडी, आप झारखंड से आकर के हाथ उठा के कहते हैं कि हम बेटे के शादी में नहीं मांगेंगे, हम भी नहीं मांगेंगे। अगर 2-4 मेरे साथ शरीक हो गए, कल मेरी तकरीर 22 में होगी तो फिर वहां 2-4 होगा, आहिस्ते आहिस्ते ये कारवां चलते रहेंगे, एक मजमा बनेगा। कितनी गरीब की बेटियां जहर खाने से बच जाएगी, कितनी गरीब की बेटियां आत्महत्या से बच जाएगी, कितनी बहुत गरीब की बेटियां आग में जलने से बच जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी जहां पैदा होती है उनके माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनता है। जब बेटी ससुराल में कदम रखती है, शोहर के ईमान में रोशनी आती है। जब बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। जब वही माँ आंचल उठाती है, दुआ में अल्लाह गारंटी दे देता है। वही माँ का चेहरा देख के घर से निकलता है, मुसीबत टल जाती है। मोहब्बत से चेहरा माँ बाप का देख ले तो एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। 20 लाख 15 लाख का जलसा करना बंद करो, 50,000 60,000 का शायर मुकर्री बंद करो। इन गरीब इलाके में अपने उलमा से मोहब्बत करो। इलाके में शायर मुकर्री बहुत है। रबीउल अव्वल में एक जलसा, 11वीं में एक जलसा, मुहर्रम में एक जलसा, 3-4 जलसा मिनी कर दो, ताकि इलाके के उलमा शायर आएंगे। एक मुकर्री शायर बुला लो, जलसा कामयाब होगा। मोहल्ले के बहू बेटियां बैठ के सुन लेगी। आजकल 2-4 गांव से जलसे में आवारा किस्म के कुछ लड़का कुछ लड़कियां आती है, उसे जलसे से कोई मतलब नहीं। वो जलसों में आकर के इधर से उधर फिरने वाली जलसे को तबाह करता, उसे यह नहीं मालूम कि मुस्तफा की महफिल है। यहाँ आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तुझे क्या पता है कि तुम घूमते हो रसूल देख रहे हैं, तुम बोलते हो आका देख रहे हैं। अरे ये मेरी महफिल, मेरी महफिल नहीं है, ये मेरी जगह नहीं है, ये सरकार से निस्बत है। और जो सरकार से निस्बत हो जाए वो माला माल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरी माँ बहने,
आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आप अपने घर के अंदर रहना, श्रृंगार करना स्वभाव है, काजल लगाना गुनाह नहीं। और मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज है, कोई बीवी अपने सर के बाल को चूल को संवार ले गुनाह नहीं, चेहरे पे काजल, आंखों में काजल लगा ले, चेहरे को बेहतरीन अगर कोई हलाल पाक क्रीम पाउडर लगाती हो तो जायज है, चेहरे को सजा लेना, मेकअप कर लेना, श्रृंगार कर लेना, बाल को संवार लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, ये गुनाह नहीं है। आओ आगे चलो। ए मेरी माँ बहने, अगर आपका शौहर कहीं बाहर से घर आ जाए, आप इस नियत से श्रृंगार करती हैं कि मैं आंखों में काजल लगाती हूँ मेरा शौहर देखेगा, मैं चेहरे को सजाती हूँ मेरा शौहर देखेगा, मैं बाल को संवारती हूँ मेरा शौहर देखेगा, चेहरे को श्रृंगार करती हूँ मेरा शौहर देखेगा। अगर जो बीवी चेहरे में श्रृंगार इस नियत से करती है कि मेरा शौहर मेरा श्रृंगार को देखेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। कसम खुदा की किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शौहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब होता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शौहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वही अगर उल्टा करे, श्रृंगार करके गली कूचम बैठे, श्रृंगार करके हटिया मोड़ चौक में जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों से नजरें लड़ाए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शौहर के अगर पांव दबाएंगे ना तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलेगा। बेशक सुभान अगर कोई बीवी अपने शौहर के बिन बोले बगैर कहे, अपने मन से जो बीवी अपने शौहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामे अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शौहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शौहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात हमरे झारखंड में, यहाँ ठीक ठाक है। कहिए सुभान अल्लाह। आजकल की बहू बेटियां इतनी एडवांस से क्यों नहीं होगी? डीजे बजा के शादी करोगे, दिन भर पूरे जिंदगी भर सास ससुर को नचाएगी। नचारे हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा देखिएगा। हमने कहा हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है। बल कहा करें हजरत, मेरा घरवा खराब हो गया है, हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले माँ चाचा 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पड़ देते। 1 बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान गोतिया भया कवरेज एरिया बाहर है, तो 1 घोट में क्या होगा? चापाकले पड़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा, दूर के चल। खाली ताबीज लेने ले जाएगा। कहाँ बाबा है, कहाँ मौलाना है? माँ बहनों को नमाज पढ़ने कहे, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं। क्या करें मौलाना साहब, कमर में बड़ी दर्द हो। मजार जाने कहिए, अरे बाप, कहीं पहाड़ी कर दिए को बाबा निकला है, सीढ़ी लगा दी, नमाज नहीं पढ़ती। अगर बीवी नमाजी बन जाए ना तो शौहर की कमाई में बरकत होगी। नमाजी बीवी हो, माँ नमाजी बन जाए, बाप नमाजी बन जाए। 2-4 को बूढ़ा भी इतना खतरनाक है, 5 को 6 को बेटा खाली पाली पर खा रहा है, नमाज पढ़ने के चाचा नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल रतिया हम नहीं सोचता है, मस्जिद नहीं जा पाते हैं। हम बोले मोड़ में बैठ के पकौड़ी कैसे खा पाते हैं? मस्जिद नहीं जा पाते हैं, ऐसे ऐसे बूढ़ा लोग। लेकिन आपके यहाँ ऐसा बूढ़ा नहीं है, यहाँ सब बूढ़ा दूध के धौल। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रात भी काफी जी बात भी काफी। समर रजा मधुपुरी साहब भी है आपके पीछे, 3 से 2-4 साल पढ़ेंगे। और माशाल्लाह मेरी तकरीर अगर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। 2-4 आदमी खड़ा हो गया, बोला हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब कहाँ है? कटिहार तरफ है, पूर्णिया तरफ है, कहाँ जाएंगे? भाड़ा कितना लगता है?
हम बोले चाचा यूट्यूब जाने के लिए भाड़ा नहीं खर्चा करना होगा, मोबाइल में दबा देना झारखंडी मौलाना ऊपर। बोला आप ऊपर चले जाइएगा। हम बोले ऊपर नहीं, क्लिप ऊपर आएगा। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी जामताड़ा, मैं पहले दुमका डिस्ट्रिक्ट में था, है ना, अब मैंने जामताड़ा बन गया है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। इधर से निकलिएगा तो झाझा के पास जसीडी, है ना, देवघर जो होता है मधुपुर, उसी रूट में आसनसोल, कलकत्ता हावड़ा जाते उसी लाइन में मेरा घर पड़ता है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान बेशक सुभान अल्लाह। कुछ नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। और माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ लेके निकलना। हम लोग से दुआ कराओगे ना, गारंटी नहीं, माँ बाप से दुआ करा। और जब बाहर से लेके आओ तो माँ बाप के लिए कुछ लेते हो ना। लेकिन ये नौजवान माँ बाप के लिए कुछ नहीं, बीवी के लिए कुछ ना कुछ, बहू के लिए छुपा के, नहीं तो 10 गो गुप चुप चुपे चुप। बहू घर में चुपचाप बैठल है, वही माँ बगल में है, कब सास, सास बगल में है, बहू 10 गो गुप चुप उड़ा दी, सास को पता चला, कहा खा रहा नहीं बहू, खिलाओ कौन मना करता है, लेकिन कभी माँ बाप के हाथ में दे देना। हम लोग कब खिलाते, मरने के टाइम, जब माँ बाप खटिया पकड़ लेगा तब सब बेटा बहू नाती पोता समधी दामाद घेर लिया, खाटी बगल में सेब संतरा जूस हॉर्लिक्स, एकदम बुढ़वा 2-4 दिन बचबो करता, वो फल फ्रूट देख के कूह के मर जाता। हाँ बेटा पहले देता, बाबू कुछ खाबो करता। हक है। कहाँ बेटा गुजरात में आ गया, मद्रास में आ गया, कलकत्ता से आ गया, बाबा ए बाबा ए बुढ़वा रसमलाई हो बाबा कभी, खाने के में गुलगुल्ला नहीं दिया ना, बाप के पास कभी बैठा 10 मिनट, बेटा तरसता रहा बाप काश मेरा बेटा मेरे घर से 10 मिनट बैठता। बहू इधर से उधर पाली पे खाना खिला रहा है, लगता है इमाम साहब होता है। बेचारा बूढ़ा बूढ़ी टुक 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 बैठल, मरने के टाइम में रसमलाई जूस, बाबा मुँह खोल ले बाबा, जिस बोला ले ले रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई पर, देखते देखते बुढ़वा मर गया, खा भी नहीं पाया। अभी सास जिंदा है, बहू सब चुप। वही सास जब खाटी पकड़ लेगी सब बहू सब घेर लेगी, मैया ए माँ हम छोटकी हो माँ, हम बड़की छो माँ, ले थोड़ा मुँह खोल बुढ़िया। ठीक थोड़ा सा मुँह खोल नहीं पाई, मरने टाइम में सास के आगे सब बहू सब घेर लेती है। मरने टाइम में ठीक सास थोड़ी से मुंह खोली, एकदम ले चमचा ले चमचा ले चमचा, चारों तरफ से 2-4 घंटा बचबो करती, वो ले चमचा दे चमचा मचे गए, मुंह फूल गया एक बगा उड़िया। मरने के बाद भी बड़ाई करती बहू सब। ए गाँव वाले आए, मेरी सास है ना, मेरी सास जो थी ना बाजी, मेरी सास थी ना, मेरे यहाँ से पी के मरी। बोले मरी नहीं तुम मर, अभी खिला पिला के दो वाले, चेहरा देख, घर से निकल, तब अजमेर के सफर कर, या खा जाए कसम खुदा की, अजमेर का खाजा राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदल दी करोड़ों की तकदीर। दरबार में आए हो ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया, फैजाने औलिया। अब तक मैंने कुछ कहा, मैंने अब तक कुछ कहा, कितनी दुकान आई है, उसमें कूदने वाला अलग, फुदकने वाला अलग, नाचने वाला अलग, घूमने वाला अलग, फेफी फेफा टों टों वाला अलग। कितना पैसा बर्बाद हुआ, वो पैसा कहाँ चला गया पता नहीं चला। लेकिन 10-5 रुपया अगर मजार शरीफ के नाम बैंक ऑफ इलाही में जाएगा, आप दोगे तो आप ही पाओगे, एक दोगे बदले में 10 पाओगे, यहाँ दोगे वहां मिलेगा, पैसा दोगे नहीं किया मिलेगी, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। है कोई माँ का लाल वफादार बेटा जो मजार शरीफ के तामीर के नाम पे, पंजतन पाक के नाम से, हाँ हाँ हाँ, प्यारे पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन से आज
जो गौसे आजम के दरबार में कोई चोर घुसा है मगरिब में तो फजर में वली बन के लौटा है। उनके निस्बत लगा के कोई ऐसा है माँ का वफादार जो 11वीं के नाम पे, बड़े पीर के नाम पे, हुजूर गौसे आजम के नाम पे 1100 इस मजार के तामीर में लगा के कहे मौलाना पैसा तो बहुत है, घर मकान में मैं लगा दिए, अगर 1100 लगा देंगे बेटा बहू काम ना देगा, कयामत के दिन यही काम आएगा। और जो निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाए। मैं चंदा करने आया नहीं था, लेकिन जब मजार देखा तो मैंने सोचा कि यही है। बोल हाँ, मैंने इतनी बड़ी आबादी है, जो 100, 200, 5,000 पैसा नहीं होगा तो जब उसे करेंगे तो फिर कुछ तो खर्चा इसमें करोगे। कोई ऐसा एक बंदा है, एक बंदा 1100 नाम, पुराने पीर बड़े पीर के नाम, गौसे आजम दस्तगीर के नाम, कोई एक बंदा, एक ही आदमी, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, एक चाहिए, ज्यादा क्या करेंगे। क्या नाम हो गया? मोहम्मद आजम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस मोहम्मद हजरत शाह शमशीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह शमशीर रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद आजम कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। हम मांगे थे 1100 रुपया, 11 गो चाय लेके आया। एगो चाय वाला पूरा भारत तबाह कर दिया। आप यहाँ भी तबाह कीजिए, क्या करेंगे। एगो केतली लेके आया था, पूरा देश बेचने पर तुला हुआ। और कहता कि मुसलमान ये नहीं कहता, वो नहीं कहता, उसको नहीं पता सबसे देशभक्ति में एक आदमी और कोई है, एक आदमी कोई और है। अरे पंजतन पाक के नाम से 500 वाला कोई है। चलिए छठी रजब के नाम से ख्वाजा गई नवाज हिंदल वली, ख्वाजा के दरबार में जो कोई गया है खाली नहीं लौटा है, वो ऐसा बंदा है जो 500 रुपया इस मजार के तामीर के लिए दे दे। मैं चंदा करने में उतना ज्यादा नहीं हूँ, होलचोल करूंगा कि देना होगा, कहें देखो देना होगा, है ना। अगर है एक दूगो तो इशारे से, अगर चाहेंगे तो ले सकते हैं। सब खड़ा हो जाएंगे, नारा लगाएंगे, स्टेज पे चढ़ जाएंगे, कह दीजिए, लेकिन इशारे में। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? सुभान अल्लाह। इजहार शफ नेताजी तरह लग रहे हैं। अरे मास्टर साहब है ना, अरे मास्टर साहब 500 और दिया, 5 पनाह बरकत नहीं आता फरमाए। 500 रुपया देखिए कि आदमी दिया 2, 3, 4, एक आदमी और दीजिए फट से, 5 पंजतने, एक आदमी और, एक आदमी आइए फट से, वरना 1.5 घंटा और तकरीर कर देंगे। हाँ कर देंगे, हालांकि मैं 1.5 घंटा भी बोल दूंगा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे चतुर्वेदी महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, पधार चुके हैं। अरे माशाल्लाह चाचा, हाँ ये देखिए मोहब्बत। चाचा लोगों से आप लोग पैसा काहे रखते हैं, क्या कीजिएगा अब, पैसा क्या कीजिएगा, बाल बच्चा है, घर मकान बन गया, खेती बाड़ी सब कुछ, अब बुढ़ापे में 100-200 खर्चा कीजिए, कब कीजिएगा खर्चा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है चाचा? अरे चलिए 200 रुपया। चाचा क्या नाम हो गया? मोहम्मद आजम। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदक़े में मौला हमेशा राम रखे। जय चावल भाई साहब, बहुत अच्छा सोन वाले, आपका सोन अति उत्तम सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत भालो है, बहुत अच्छा बजा रहे हो बेटा, बजाओ, अच्छा बज रहा है। माँ चतुर्वेदी महाराज जी अभी तैयार हो रहे हैं, चाय पे अभी देखें गरजेंगे बरसेंगे, ऋग्वेद अथर्ववेद में कहाँ क्या बहुत कुछ। हमारे ओलमा में एक से एक जमात में है, क्या चतुर्वेदी भी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी, इंग्लिश में सब, झारखंडी भी है, सब है, बिहारी भी है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या मजमा सुन रहा है, कितना बज गया? हमारे मास्टर साहब जिनके यहाँ हम आराम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना पीना मिला, मास्टर तंजीलुल इस्लाम साहब 1 बजे ना, हजरत मास्टर साहब तंजीलुल इस्लाम साहब ना, रहमान साहब, बड़ा अच्छा गए, आराम किए, आओ भगत सेवा, खाना पीना, ये खाइए हजरत, वो खाइए हजरत, मोहब्बत है। मेहमान आए तो बरकत होती, कहिए सुभान अल्लाह। मेहमान आ जाए तो हाँ, तो मेहमान की तरह जाइएगा। एक दो लड़का ससुराल में 8 दिन रह जाता है, वो मेहमान नहीं दुश्मन की तरह हो जाता है। एक टाइम 2 टाइम मेहमान सुन्नत मुस्तफ़ा सुन्नत रसूल है। माशाल्लाह कितना हो गया?
अच्छा एक काम कीजिए, 500 अगर नहीं दे पाते हैं, 1100 नहीं दे पाते हैं, तो 200 भी नहीं दे पाते। अच्छा चलिए 200 टका छोड़िए, 100 टका काहिन दीजिएगा, देना होगा। 100 टका काहिन दीजिएगा, देना होगा। हजरत अली एक मतलब बाजार जा रहे थे मदीना शरीफ, बीवी फातिमा ने कही कि कहाँ जा रहे हैं, कहा हम बाजार जा रहे हैं। तो बीवी फातिमा ने कही कि सुनिए ना, मुझको अनार खाने का मन कर रहा है। मेरे मौला अली फरमाते फातिमा तुम अंदर जा, मैं अनार तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा। हजरत अली अनार मदीने में खोजते खोजते तलाश करते एक अनार मिला, अनार खरीद के चल दिए। एक फकीर ने देखा, कहा अली कहाँ क्या लेके जा रहे हो? कहा अनार लेके जा रहा हूँ। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। जब हम बाजार आ रहे थे तो बीवी फातिमा ने कही कि मेरे सरताज मेरे लिए एक अनार लेते आइएगा, इसीलिए मैं अनार लेके जा रहा हूँ। फकीर ने कहा अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। इतना सुनना था, मौला अली ने फौरन अनार लिया और फकीर के झोले में डाल। कितनी मेहनत मुशक्कत से एक अनार मिला था, बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी, लेकिन जब अल्लाह का वास्ता दे दिया तो अली ने सोचा अल्लाह के नाम पे एक देंगे, बदले में 10 अल्लाह। हम लोग को बीवी कहती फलना चीज खाएंगे, हम लोग कहीं बाजार में खोज खास के लेके आते तलाश करके, और अगर खोज के लाते तलाश करके और कोई फकीर मांग लेता, हम लोग फकीर को देते, फकीर को उठा को देते नहीं देते। वो अली का घराना है, नबी का घराना है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। इतना गोहरा गोरी हो अल्लाह किए भी 5000 टका नहीं हुआ, बल गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, बल 100 टका नहीं, तो कैसे होगा? हो गया। चलिए माशाल्लाह, अब 10, 20, 100, 50 जो भी ख्वाहिश होगी तो दे दीजिएगा बाद में भी, क्योंकि महाराज की तकरीर होगी। इनको बैठा के ज़्यादा देर बोलना ये मेरे लिए जेब नहीं देता, ये अदब नहीं है। माशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।